भारत के हर कोने में आपको पता ही है कि यूपीए की सरकारें, इंडिया अलायंस की सरकारें कहाँ दो चार गिनी चुनी स्टेट में है, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी रूलिंग स्टेट में भी रजिस्टर्ड होते होंगे, एनडीए रूलिंग स्टेट में रजिस्टर्ड होते होंगे, रजिस्टर्ड जरूर होते होंगे, तो वहां पे चिल्लापो नहीं होता है। जैसे ये मामला विपक्ष उसमें पहुंच जाता, विपक्ष के राज्य में पहुंच जाता, तैसे ये लोग चिल्लापो करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे एनार्की एकदम क्रिएट करने के लिए बैठे हुए हैं। खैर इंडिया अलायंस के पार्टनर अरविंद केजरीवाल ही कहते थे भैया हम तो यहाँ पे आके आंदोलन करने के लिए, सरकार चलाने के लिए नहीं। सेम ममता बनर्जी वही हालत का अपना रही वहां पे। मतलब ताज्जुब की बात होगी, संदेश खाली पे वहां पे एफआईआर नहीं होता, एक महिला के साथ इतना दुराचार हुआ, लेकिन ईडी का ऑफिशियल पे एफआईआर हो जाता है। इसके पहले सबको पता है सीबीआई के ऑफिसर पे किस तरीके से पथराव हुआ, किस तरीके से वहां के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार वो आके मतलब जबरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के वो एक फ्रंट रनर, एक गुंडे टाइप में आके खड़े हो जाते, वो लगता ही नहीं कोई आईपीएस ऑफिसर थे। वो इस तरीके से हालत। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये नहीं कहा कि जो ईडी ने कार्रवाई किया, जो जब वहां पे इन्वेस्टिगेट किया गलत किया। ईडी ने फटकार लगाई ममता बनर्जी सरकार को, ईडी ने फटकार लगाई वहां के पुलिस ऑफिशियल को कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए था ईडी के साथ में, कि आपको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। हाई कोर्ट के अंदर आपके एनार्किज्म आप करते हैं, वहां पे हुटिंग करते हैं टीएमसी के लोग आके। हाई कोर्ट के जज डरे रहते हैं भैया हमको सिक्योरिटी दीजिए, सारी चीजें हैं। वहां के गवर्नर के साथ क्या कैसा व्यवहार रहता है। तो अभी इलेक्शन कमीशन के साथ में किस तरीके से उन्होंने व्यवहार किया था कि इलेक्शन, वहां के चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो बंगाल के हैं, जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका मोबाइल नंबर उन्होंने पब्लिक फोरम पे डाल दिया। अलग अलग जगह पे उनको मतलब इस तरीके थ्रेटनिंग कॉल आना, ये सारी चीजें हैं। तो ऐसा क्यों पश्चिम बंगाल विपक्षी स्टेट के राज्यों में होता है? ठीक है, लेकिन ये थोड़ा इधर चला गया। संजय राणा जी इस पर काउंटर करना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही एक और बात भी तो है। फिर कपिल सिब्बल ने ये भी तो पूछा कि जब फरवरी 2024 में आखिरी बयान कोयला घोटाले में दर्ज हुआ था, तो अभी तक क्या ईडी कर रही थी? ये भी तो पूछा ना। बहुत बोल लीजिए सर। जी पूर्णा जी, आपने मेरे से बात किया? नहीं, मैंने संजय राणा जी से। देखिए यही बड़ी समस्या है। देखिए अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी। देखिए बातें तथ्यों पे होनी चाहिए। ईडी कभी भी केस रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, सिंपल जान लीजिए। तो ईडी बोल देना केस रजिस्टर्ड हो गया, गलत है ये। कोई और एजेंसी केस रजिस्टर्ड करती है, उसके बाद ईडी जांच करती है। नंबर 2। नंबर 3 सिंपल से जैसे कपिल सिब्बल साहब ने बोला है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2017 केस है। पहले बार जो बयान हुई थी 2017 में होते, 2017 से लेकर 2025 तक आप सो रहे थे क्या? नंबर 1। नंबर 2, आपने बार बार ये बोला कि वहां पे हाई कोर्ट का जज डरा हुआ है, एजेंसी डरी हुई है, इलेक्शन कमीशन डरा हुआ है, दुनिया का हर आदमी डरा है। तो भैया ऐसी सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हो? आप भी डरे हुए हो क्या? आपको किसने मना कर दिया वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने से? और राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र का अधिकार है, वो लगा सकता है। उसका कर्तव्य है कि देश की जनता, प्रदेश की जनता और उसकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा ले। लेकिन आपको नहीं लगाना है। आपको तो लगता है नोबेल पुरस्कार चाहिए, जो पुरस्कार लेने के चक्कर ना पड़िए। अगर आप जनता की इतनी चिंता कर रहे हैं, या अनार्की वहां पे फैली हुई है, या लोग वोट नहीं डालने दे रहा है, संदेश खाली में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। फॉर दैट मैटर भाई, आपने अपने डेलीगेशन को भेजा ना संदेश खाली वाले मामले में। आपको जम्मू कश्मीर में एक्शन लेना था, धारा 370 को हटाना, तो आपने हटाया ना। मणिपुर में हालात बिगड़े तो आपने किया ना वहां पर। तो फिर ये बंगाल को एस्केप क्यों कर दे रहे हैं? एस्केप नहीं, मैसेजिंग गलत हो जाएगी, वापस ना पड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ईडी के अगर वहां पे 4 ऑफिशियल चले जाते हैं तो ये हालत ये लोग चिल्लपों करने लगते हैं। इस तरीके से ये क्यूज क्रिएट करते हैं। मेजॉरिटी और अपना संख्या बल और तीन बार की केंद्र सरकार रिपीट होने का आंकड़ा तो देखिए। नहीं, देखिए वहां पे आप ये देखिए, और ये तो वो सरकार है, ये तो वो सरकार है जो गंभीर फैसले लेने के लिए जानी जाती है। ये वो सरकार है जो गंभीर फैसले लेने के लिए जानी जाती है। लेकिन फैसला मोदी जी के अलावा कोई ले सकता था 370 हटाने का? ठीक है, वो सरकार बंगाल में डर रही है। जायसवाल साहब, आप फिर उसके बाद एहतशामुल हक आपके पास आती हूँ। मैं बीजेपी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि क्या वो बता सकते हैं कि एनडीए सरकार जहां अभी चल रही है, किस राज्य में ईडी और सीबीआई गया है? आप नहीं बता पाइएगा। यूपीए सरकार जब थी तो आप लोगों ने एक साजिश के तहत यूपीए सरकार को बदनाम करके 2014 में यही प्रसाद के आईपैक के माध्यम से सरकार में आए थे। आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो काम करने का था, आप लोग तो बीजेपी में जाने, जितने भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी में जाने के बाद मजबूर मत करिए मुझे कॉमनवेल्थ घोटाले का याद दिलाने की। धुला करके निकल जाते हैं। जायसवाल साहब, फिर कॉमनवेल्थ घोटाला याद दिलाने के लिए मजबूर मत करिए। मैं वही कह रही हूँ ना, दिक्कत पता है क्या है कि राजनीतिक लोगों को लगता है कि वो इम्यून है किसी भी तरीके की धांधली से, वो किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से इम्यून है, और उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी तो ईडी, सीबीआई,
फिर चुनावों में हार जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन, मतलब आपने तो स्केपगोट बना लिया ना सर। आपने उनको शील्ड, आपने कह दिया इन्हीं पर आरोप मर देंगे, हम अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे कि हमने क्या किया। ऐसा नहीं होता है ना। एहतेशामुल हक साहब, बार बार अगर राज्य पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं तो आपने राज्य सरकार को शील्ड बना लिया क्या? ये संघीय ढांचे पर चोट नहीं तो फिर क्या है? क्या राज्य पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं है कि अगर केंद्रीय एजेंसी कोई कार्रवाई कर रही है तो उसको सपोर्ट करे, ना अफसरों को डराए और धमकाए? अनम्यूट करेंगे एहतेशामुल हक जी। अनम्यूट हुआ नहीं है एहतेशामुल साहब ना, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसको एक बार चेक करेंगे सर। पूर्णिमा जी आप जाती हो अब आ गई, बोलिए बोलिए सर, बोलिए बोलिए। हाँ पूर्णिमा जी, हमारे जितने भी पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं उनको मालूम है कि हमें किस हिसाब से चलाना है, किस हिसाब से, लेकिन ईडी जो है जबरदस्त हिसाब से चलाना है, केंद्र के इशारे पे किस हिसाब से चलाना है पुलिस को सर? पुलिस को मालूम है किस हिसाब हमें से, कहाँ सुरक्षा क्या करना है, किस नहीं हिसाब करना से? है। धमकी देकर, ईडी जो है, धमकी देकर, सुनिए, अधिकारी पुलिस के धमकी देंगे, देकर नहीं, धमकी केंद्रीय देकर जांच नहीं, की बिल्कुल एजेंसी को नहीं। धमकी देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ पूर्णिमा जी, एक बात कि देखिए ऐसा क्यों होता है कि ईडी की टीम किसी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस या घरों में नहीं आती है, ऐसा क्यों? अरे हमें मैंने ये जो बात सवाल समझना पूछा होगा। उसका जवाब दीजिए ना सर। टीएमसी का ऑफिस तो छोड़ो गई थी मैं ईडी पूछ की रही हूँ, विपक्षी पार्टियां, मैं पूछ रही हूँ, विपक्षी पार्टियां के पास मैं में पूछ ईडी रही सीबीआई हूँ। जाती है। हम समझते हैं कि ईडी सीबीआई जो भी सत्ता पक्ष की नेता है उनके घरों में जाना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं पूछा होना कि चाहिए। राज्य पुलिस क्या करेगी, धमकी देगी? बिल्कुल नहीं, राज्य की तो पुलिस दी ना, बात कर लेकिन रही है। दी ना, किसके सपोर्ट पर दी है बताइए ना फिर। धमकी की बात नहीं है, राज्य की फिर आप पुलिस लोग अपने संघीय काम कर ढांचे रही पर है। प्रहार बताते हैं। जिस हिसाब से ईडी जो है अभी 2019 या 20 का मामला था, लेकिन ईडी एक बहाना है पश्चिम बंगाल में डेटा चुराना है। भारतीय जनता पार्टी की यहाँ बहुत ही परिस्थिति खराब है, यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं मतलब है। आप कह रहे हैं इनकी डेटा पार्टी चुरा के आपका टुकड़ों में ये बटा चुनाव हुआ है। जीतेंगे बंगाल का। इनकी पार्टी टुकड़ों में बटा हुआ है, इसलिए इनके पास में कोई भी जमीनी स्तर नहीं है। ये हमारे डेटा को चोरी करने के लिए आईपैक के ठीक है। दफ्तर ईडी को लेकर के गए थे। ठीक ये है। बहुत दुर्भाग्य की बात है, हाँ। बहुत अफसोस की बात है। अनिरुद्ध जी जल्दी से 30 देखिए, सेकंड्स में जवाब दीजिए। इनको शायद टीएमसी को अंदाजा नहीं है। हम लोग डेटा, बीजेपी डेटा नहीं चुराती, मोदी जी लोगों के दिल चुराते। बंगाल के लोगों को उन्होंने दिल चुरा लिया है। यही दिक्कत ममता बनर्जी को है। और आपके पुलिस ने वहां पे ईडी के लोगों पर एफआईआर किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पे रोक लगाई है। सिर्फ उन्होंने धमकी ही नहीं दी, एफआईआर भी किया था।